hours till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो अभी सुबह के लगभग बज रहे हैं 5 बजे का समय है ये। कि आप सभी को पता है कि मेरा एक छोटा सा बेबी है जो 2 साल का होने वाला है और वो सोता रहता है सुबह में, तो मैं उसका डायपर वगैरह चेंज कर देती हूँ और उसका थोड़ा सा टमी भी फिल कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा देर तक सोए और मेरे सारे काम हो जाएं। और आप सब बाहर का व्यू देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। मैं बता रही हूँ सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह की नींद सबके लिए बहुत प्यारी होती है। छोटी थी ना, मैं तभी से बहुत जल्दी उठ जाया करती थी, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मैं दवा लेती थी, न्यूरो की दवाएं लेती थी मैं, तो फिर उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता था क्योंकि वो ऐसी दवाएं होती हैं कि आप जो है जल्दी उठ नहीं सकते हैं उनको खाकर। तो यही होता था, तो फिर मैं 7:30-8 तक भी उठती थी। काफ़ी साल ऐसे मैं उठी हूँ, लेकिन अब मैं मॉर्निंग में 4:30 उठ जाती हूँ और उठने के बाद फिर थोड़ा सा भैया का डायपर वगैरह चेंज करती हूँ और उसका थोड़ा सा पेट वगैरह फिल करती हूँ। उसके बाद इनको पानी वगैरह देती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी देती हूँ। उसके बाद जो है मेरी दिन की शुरुआत होती है। फिर मैं उठाती हूँ झाड़ू और झाड़ू पोछा करके मैं नहा लेती हूँ। लगभग मैं 4:15 तक इतनी समय नहा ले रही हूँ सारे कामों से फ्री होके। और इतनी समय इतनी ज़्यादा बारिश भी हो रही है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। पता है मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कुछ ऐसे कपड़े हैं जो सूखे नहीं हुए थे तो मैंने यहीं पे डाल दिया है। और ये देखिए मैंने पूजा पाठ वगैरह भी कर ली है। आप सभी को अपने मंदिर के मैंने दर्शन भी करवा दिए हैं। मैं बताऊँ ये बुधवार की वीडियो है और आज जाएगी, आज बृहस्पतिवार है। तो मैंने कल हेयर वॉश किए थे कि कहीं आप लोगों को लगे कि मैंने आज हेयर वॉश किए हैं, तो मैंने आज हेयर वॉश नहीं किए हैं, मैंने कल ही कर लिए थे। और उसके बाद से यहाँ पे मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने। और डस्टिंग करते करते ही ना मुझे लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। 1 घंटे से आधा घंटा 45 मिनट तो मुझे आराम से लग जाता है डस्टिंग करते करते, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना और फिर मैं किसी काम को टालती नहीं हूँ कि नहीं मैं ये काम ऐसे छोड़ दे रही हूँ। जैसे आज बृहस्पतिवार है ना, तो फिर आज मैंने कुछ ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करी है। बस झाड़ू पोछा ही हुआ है। बाकी बेडशीट वगैरह सारी मैंने कल रात में ही सही कर ली थी अपने बेड की। तो बस कंबल रह गया था तो मैंने वो भी फोल्ड करके रख दिया है। मैं बताऊँ जैसे कहते हैं ना कि कपड़े वगैरह बृहस्पतिवार को नहीं धुलने चाहिए। तो अगर जैसे हम लोग नहाते धोते हैं तो वो कपड़े तो हम लोगों को तुरंत ही वॉश कर लेने चाहिए, क्योंकि नहा के कपड़े रखना बहुत ही ख़राब माना जाता है, घर में नहीं रखना चाहिए। और मम्मी मेरी बताया करती थी और मैंने देखा भी है कि जैसे ही मम्मी मेरी नहाती थी ना तो तुरंत ही अपने कपड़े धुल के फैला देती थी और अपने कपड़े वगैरह नहीं इकट्ठा करती थी। तो जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक मैं भी करती हूँ। बहुत ही अगर कुछ ऐसा हुआ है कि मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ ऐसा हो गया है तो मैंने कपड़े नहीं वॉश किए हैं, लेकिन ऐसा मैं करती नहीं हूँ। मैं पानी से निकाल के ही चाहे डाल दूँ और फिर बाद में मैं मशीन वगैरह में डाल दूँ, ऐसे करती हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरा बच्चा भी मेरे साथ में लगा हुआ है। और ना ये रूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ना वॉइस ओवर वगैरह अपने वीडियो का जितना भी काम होता है ना इसी रूम में करती हूँ। खिड़कियाँ खोल लेती हूँ और पता है ना मैं बेड पे नहीं बैठती, मैं नीचे मैट पे बैठती हूँ, मैट डाल लेती हूँ मैं खिड़की के ही पास, वहाँ पे मैं बैठती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतना सुकून सा मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा मन कर रहा था ना कि मैं सिंगल बेड इस कमरे में लगा दूँ और ये जो डबल बेड है ना इसको मैं लगा दूँ वो बड़े वाले रूम में। तो मेरा ये कुछ मन कर रहा है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ आने वाले समय में। ज़िंदगी में छोटे छोटे से बदलाव करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप सबको भी अच्छा लगता है क्या? जैसे कुछ इधर से उधर करना, थोड़े सा भी अगर हम अपने घर में बदलाव करते रहें ना और थोड़ी सी जैसे चीज़ें चेंज करते रहें तो बड़ा सुकून सा मिलता रहता है।
सबको भी बदलाव करना पसंद है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए मैं बेड अपना सेट कर रही हूँ और बच्चा मेरा मेरे ही साथ खेल रहा है। और पता है, मेरा बच्चा जैसे थोड़ी देर के लिए नीचे चला जाता है ना, तो फिर मैं इसे ऊपर बुला लेती हूँ अपने पास। जैसे वॉइस ओवर वगैरह करना है या मुझे कुछ ऐसा काम है जिसमें शोर शराबा ना हो, तो फिर मैं इसको भेज देती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। लेकिन सच बताऊँ तो अगर ये मुझसे आधे घंटे भी दूर रहता है ना, तो फिर मेरा मन नहीं लगता रहता। मेरा मन करता है बस मेरे पास मेरा बच्चा आ जाए, क्योंकि देखिए मेरे घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक बच्चा है मेरा छोटा सा। और हस्बैंड का तो अपना ही काम रहता है, उनका भी समय है आने का। तो जिस समय उनका आने का समय है, अगर वो उस समय घर पे नहीं रहते हैं तो अजीब लगता है। लेकिन हाँ, अगर मेरा बच्चा परमानेंट मेरे पास नहीं रहता है तो फिर मुझे बहुत अजीब लगता रहता है। अगर ये घर में रहता है, खेलता रहता है, तो मुझे बड़ा सुकून सा मिलता रहता है। मैं आप सभी को बताऊं, कभी कदार जब ऐसे होता है ना कि मेरी तबीयत ख़राब हो या मैं सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाई हूँ, तो मैं अजीब सा मुझे लगता है, मैं चिड़चिड़ी सी रहती हूँ। अगर मेरा काम समय से नहीं ख़त्म होता है ना, तो मुझे बहुत बेकार सा लगता रहता है। और फिर ऐसे होता है ना कि मैं खुद में ही बीमार बीमार महसूस करती रहती हूँ। एक दिन जैसे अभी बीच में मैं बताऊँ, 1-2 दिन पहले मुझे फ़ीवर आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर आया था मुझे। उस दिन रात में हस्बैंड 11 बजे गए थे दवा लेकर आने। उस दिन मैं उठी हूँ सुबह में 8 बजे लगभग। और 8 बजे जब मैं सो के उठी हूँ ना, तो फिर मुझे अजीब सा चिड़चिड़ा सा लग रहा था। मेरा कोई काम करने का तो मन ही नहीं कर रहा था सबसे पहले। फिर मैं उठी हूँ, मैंने झाड़ू पोछा किया है और पता है, उस दिन मैंने 11 बजे खाना बनाया है और मुझे इतना अजीब लग रहा था। मैं सोच रही थी अगर मैं ऐसे ही डेली करूँ तो फिर कैसे काम चलेगा। और सच बताऊँ, फिर काम अगर कोई नहीं हुआ रहता है ना, तो फिर चिड़चिड़ा सा मन रहता है। फिर अगर हस्बैंड कुछ भी बोल दें या बच्चा कोई भी ऐसी शैतानी कर दे, तो फिर बहुत गुस्सा आती है। मन करता है कि क्या ही करूं। मेरा उनका भी थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, भले ही 10-15 मिनट के लिए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने काम के बीच में अपनी फैमिली को भी अच्छा सा समय दूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि घर में छोटी छोटी चीज़ों से लड़ाई कलेश हो जाता है, सभी के साथ होता है। मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ और मुझे पता है गुस्सा कब आती है, जब मेरा काम समय पे नहीं होता हुआ रहता है और फिर भी मुझे किसी दूसरे कामों में लगना पड़ता है, तब मुझे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा लगता है। मैंने ये बात छेड़ी है तो इसको मैं पूरी तरीके से क्लियर ही कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने अपने बच्चे को नाश्ता नहीं करवाया और वो भूखा है, तो फिर वो खाना तो नहीं मांगेगा अपनी तरफ से, ना ही वो दूध मांगेगा। फिर वो चिड़चिड़ाएगा मतलब ऐसे करके। और छोटा बच्चा है तो इसकी समय से मालिश वगैरह भी मैं कर देती हूँ। मॉर्निंग में जैसे ही ये उठता है वैसे इसकी मैं मालिश वगैरह करके और इसको थोड़ा बहुत तक खिला पिला के फ्री कर देती हूँ, ताकि ये फ्री हो जाए। और मेरे जितने काम हुए रहते हैं, मैं सोचती हूँ कि जब ये सो के उठता है उसके पहले ही झाड़ू पोछा क्लीनिंग ये सारी चीज़ें मैं कर लूँ, ताकि मैं एक अच्छा सा समय अपने बच्चे को दे सकूँ। और हस्बैंड लगभग 7:30 बजे ऊपर आते हैं, तो फिर मैं उनको भी एक अच्छा सा समय दे सकूँ। नाश्ता जब वो करने आते हैं तो मैं फ्री होकर उनके पास आधा घंटा बैठ सकूँ, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी हों। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा मेरे साथ अधिकतर होता है, जैसे मेरा काम नहीं हुआ रहता तभी मुझे गुस्सा आती है। इसीलिए मैं चीज़ों को अच्छा करने की, बेटर करने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे वीडियो का भी काम रहता है, 1 से 1.5 घंटे मुझे वीडियो में भी लगते हैं। और घर के कामों से लेके वीडियो के कामों तक मैं चाहती हूँ कि मैं 10 बजे लगभग फ्री हो जाऊँ, 10-11 बजे मैं फ्री हो जाऊँ, ताकि उसके बाद फिर मैं अपने बच्चे को थोड़ा सा समय दे सकूँ, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आएगा। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट करिए।